ओके, आप सभी का अविनाश इंस्टीट्यूट ऑफ मैथ्स एंड साइंस में स्वागत है। अभी चालू करते हैं। बेटा हंसने की कौन सी बात है? ये भी देखो, अभी मैंने दो स्टेट बता दिए, लिक्विड और सॉलिड बता दिए। गैसेस स्टेट की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। पहली प्रॉपर्टी क्या है? गैसेस हैव नो फिक्स्ड वॉल्यूम एंड शेप। गैसेस का कोई फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होता। फिक्स्ड वॉल्यूम का मतलब सोचते हो क्या होता है? निश्चित आयतन। यानी गैसेस को अगर हम सोचें कि इस डब्बे में भर दें, इसमें फिक्स रहेंगी, नहीं। उसके बाद बड़ा सा ही डिब्बा रख दें, उसमें भर दें, उसमें फिक्स हो जाएंगे। उससे भी बड़ा डिब्बा है, उसमें डालें, उसमें भी पूरे फैल जाएंगे। यानी गैसेस का कोई फिक्स वॉल्यूम नहीं होता है। जिस भी बर्तन में जैसे भी आकार में रखेंगे भर जाएंगे। हाँ, लेकिन बच्चों एक चीज़ रहती है, अगर गैस को छोटे बर्तन में भर रहे हैं और ज़्यादा है तो ये इसकी चारों दीवारों पे एक्चुअली ज़्यादा प्रेशर डालेगी। गैस जिस भी बर्तन में रहती है उसके जितनी भी वॉल है चारों तरफ बराबर प्रेशर डालती है। लेकिन जैसे ही बर्तन का छोटा है और उसके साथ गैसेस ज़्यादा है तो प्रेशर, या कह सकते हैं जो उसकी दीवारों पर प्रेशर लग रहा है, बढ़ता जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, शेप का मतलब होता है कोई निश्चित आकार नहीं होता है। मान लीजिए इस डब्बे को मैंने इस तरह का बनाया, इस डब्बे को इस तरह का बनाकर ट्रायंगुलर बना दिया तो ट्रायंगुलर रूप ले लेगी। ठीक है, कोई शेप नहीं होता है इसका। नेक्स्ट है सेकंड पॉइंट, दे हैव लो डेंसिटी। लो डेंसिटी, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या बताया था अभी आप लोगों को? डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। इसकी डेंसिटी बहुत कम होती है और डेंसिटी कम होने की वजह से ही हम लोग इसके अंदर चल सकते हैं। कभी आपने देखा होगा, जैसे हम आपके बीच में बैठे हैं तो हमारे आपके बीच में गैस ही भरी है और गैस में डेंसिटी इतनी लो होती है कि हम लोग इसमें से हाथ, देखो हाथ ऐसे से हिला सकते हैं। लेकिन अगर सॉलिड में करें तो हाथ में चोट लग जाएगी। डेंसिटी का मतलब होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम जो होता है बहुत ही कम होता है। एक यूनिट अगर हम वॉल्यूम देखें तो एक यूनिट वॉल्यूम जो होता है बहुत बड़ी मात्रा, बहुत बड़े वॉल्यूम जगह पे फैला होगा, इसलिए इसकी डेंसिटी लो होती है। नेक्स्ट, दे हैव हाई कंप्रेसिबिलिटी। हाई कंप्रेसिबिलिटी, अच्छा इसका मतलब कौन बताएगा? कंप्रेस होना। कंप्रेस का मतलब होता है दब जाना। गैसेस को बहुत ज़्यादा दबाया जा सकता है। आपने कभी महसूस किया हो, आपके घर में जो एलपीजी सिलेंडर होता है उसमें गैस भरी रहती है, आप जब उसको हिला कर देखते हैं तो लिक्विड जैसी फील होती है, होती नहीं लिक्विड जैसी। लेकिन जब यहाँ से वॉल से निकलती हुई दिखती है तो गैस दिखती है। यानी कि उस गैस एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विफाई की जाती है और कैसे की जाती है? उसको हाई प्रेशर, जैसे मान लीजिए गैस यहाँ तक फिल है तो हम इसको एक पिस्टन के माध्यम से दबा करके इसको एकदम दबाते जाएंगे और इस पिस्टन को यहाँ तक ले आए तो ये गैस जो कि यहाँ तक फैली थी वो एक छोटे से एरिया में इकट्ठी हो जाएगी। लेकिन जैसे ही छोटे एरिया में इकट्ठी होगी उसका जो गैस वाला स्टेटस था वो गैस से लिक्विड में धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन कब तक? जब तक उस पर प्रेशर अप्लाइड है। जैसे ही प्रेशर हटाएंगे वो लिक्विड वाला जो प्रोसीजर है फिर से गैस में बनना चालू हो जाएगा। और यही काम हमारे घर में एलपीजी सिलेंडर में होता है और यही काम जो आजकल कार में सीएनजी के सिलेंडर लगने लगे उसमें भी यही होता है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है, हाँ सीएनजी का फुल फॉर्म कौन बताएगा? कंप्रेस नेचुरल गैस। उसमें साफ साफ लिखा कंप्रेस। कंप्रेस का मतलब दबा कर भरी जाती है नेचुरल गैस को, बहुत ज़्यादा दबा के। क्योंकि गैस तो जैसे मान लीजिए एक बहुत बड़ा हॉल है 2000 स्क्वायर फीट का, तो उसमें भी थोड़ी सी गैस पूरे भी उसमें फैल सकती है क्योंकि गैस की मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं। लेकिन उसको इकट्ठा करके जैसे बढ़ेंगे धीरे धीरे वो कंप्रेस होती जाएगी और लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। हीट लिक्विड कराएगी बट वो लिक्विड नहीं होगी। अच्छा, अगली प्रॉपर्टी क्या है गैसेस की? गैसेस हैव देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स बोथ बिलो रूम टेम्परेचर। यहाँ पर जो गैसेस के विषय में बताया गया है इनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट ये दोनों ही बिलो रूम टेम्परेचर होते हैं। बिलो का मतलब क्या होता है? नीचे। और रूम टेम्परेचर कितना माना गया है बता सकते हो? अपने देश में रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड माना गया है। गैस 25 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे बॉयल भी हो सकती है, मेल्ट भी हो सकती है। समझे ना? इनका बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर यानी कि अप्रॉक्स 25 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है, नीचे ही होता है। नेक्स्ट, इन गैसेज द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आर क्वाइट वीक। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, जो गैस है जैसे तो इनके मॉलिक्यूल के बीच की डिस्टेंस ज़्यादा होगी। डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगी उनके बीच के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी उतना कम होता जाएगा। तो गैसेस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स
बहुत कम होता है, इसी कारण गैसेस में हम लोग मोशन कर सकते हैं। कभी आपने देखा होगा इस दीवार पे हाथ मारोगे तो आपका हाथ नहीं जा रहा है, लेकिन अगर यही हाथ इस ऐसे हवा में मारो तो हवा में आप दौड़ते जा रहे हैं, हवा में बाइक चलाते चले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत वीक है, और वीक होने की वजह से उसके अंदर हम लोग मोशन कर सकते हैं, आसानी से चल सकते हैं। अच्छा, थोड़ा इसके बाद कठिनाई, गैसेस में वीक होता है, उससे थोड़ा स्ट्रांग होता है लिक्विड में, इसलिए लिक्विड में तैरने के लिए हमें हाथ पैर चलाने पड़ते हैं ना, अपने आस सामने से पानी को हटाएंगे तब रास्ता बनता है। सॉलिड में तो और ही ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है। अगर सॉलिड में तो ड्रिलिंग मशीन लेकर चलना पड़ेगा। अगर आपको ज़मीन के अंदर जाना है तो एक ड्रिलिंग मशीन लेकर जाना पड़ेगा, जितना खोदते जाओगे उतना नीचे जाते जाओगे, लेकिन ये चीज़ करना पड़ेगा इसमें। नेक्स्ट, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इन द गैस इज वेरी हाई। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। द एनर्जी ऑफ एनी मॉलिक्यूल ड्यू टू इट्स मोशन, किसी भी पदार्थ के मोशन की वजह जो उसमें एनर्जी होती है उसे काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 12mv² होता है। क्योंकि गैसेस के मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर होते हैं, इनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी, और इनकी बीच में एक स्पीड होती रहती है, वो स्पीड ज़्यादा तेज रहती है। जितना तेज स्पीड से एक दूसरे टकराते रहते हैं, ये मॉलिक्यूल इससे टकराएगा, ये इससे टकराएगा, और ये एकदम जिग जैग मोशन करते रहते हैं। ये जिग जैग मोशन को जानते हो क्या बोलते हैं? ब्राउनियन मोशन बोलते हैं। ब्राउनियन मोशन से ये बात अभी थोड़ी देर बाद बताएंगे, पहले इसको सुन लो। तो जितना ज़्यादा दूरी होगी उतना ज़्यादा मोशन होगा, और जितना ज़्यादा मोशन होगा उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी के बाद एक और एनर्जी कौन सी बताई थी हमने? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी किस कारण से होती है? किसी भी पदार्थ की स्थिति के कारण। वो जितना ज़्यादा सॉलिड यानी जितना ज़्यादा एक ही पोजीशन में निश्चित होगा, और पोजीशन के साथ साथ जितना ऊंचा होगा, जितना हाइट बढ़ती जाएगी उसकी पोटेंशियल एनर्जी उतनी बढ़ती जाएगी। और शायद इसी कारण से देखा होगा आपके घरों में पानी की टंकी हरदम कहाँ रखी जाती है? सबसे ऊपर। अगर 4 मंजिल घर है तो चौथे मंजिल में रखेंगे तो ज़्यादा, जैसे पानी थोड़ा भी होगा तो तेज़ी से निकलेगा, समझे ना? तो पोटेंशियल एनर्जी उसकी स्थिति पे यानी हाइट पे डिपेंड करता है, मास पे डिपेंड करता है। काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करता है? मास और वेलोसिटी। अच्छा, एक और चीज़ बता दूँ, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम क्या होता है? कोई बताएगा? नहीं बताओगे? ठीक है, अभी थोड़ी देर में बता देते हैं। नेक्स्ट, अच्छा नेक्स्ट, ये आपका सारी चीज़ें हो गई लिक्विड सॉलिड गैस। अब इसके बाद डेंसिटी समझिए। डेंसिटी क्या होता है सब लोग सुनिए। डेंसिटी इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। डेंसिटी का फॉर्मूला मास अपॉन वॉल्यूम बताया ही था ना, बस वही समझ के रखो।